यहां से हम लोग थोड़ा सा आते हैं अब थर्ड वर्ल्ड वॉर पे। क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर चाइना एवं यूएसए के चलते होगा? अभी जो चीन और यूएसए के बीच में तकरार चल रहा है, क्या इसी के कारण थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा? अधिकतर लोग ऐसा बोल रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियोस की बाढ़ आई हुई है, लेकिन मुझसे पूछिएगा तो मैं ऐसा नहीं मानता। मेरा ज्योतिषीय विवेक कहता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होगा ईरान से। दरअसल ये इकोनॉमिक डाउनटर्न जो है, ये मंदी जो है, इसमें पश्चिमी देश इतने परेशान हो जाएंगे कि वो अपना जो एक बौखलाहट है और अपने देश की जनता का ध्यान हटाने के लिए ये लोग आने वाले 3-4 वर्षों में ईरान पर हमला करेंगे। और ईरान पर ये जैसे ही हमला करेंगे, पूरा मिडिल ईस्ट जो है उस युद्ध में कूद पड़ेगा। सऊदी अरेबिया, इजराइल, कतर, लेबनान, कुवैत। और ये जो एक कंडीशन बनेगा, वेस्टर्न कंट्रीज और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जब आपस में भिड़ेंगे तो उस युद्ध में फिर रशिया घुसेगा और फिर चाइना घुसेगा। एक व्यापक युद्ध होगा जिसको हम तृतीय विश्व युद्ध तो नहीं कह सकते, लेकिन तृतीय विश्व युद्ध के जैसा ही होगा। हालांकि इस युद्ध में न्यूक्लियर हथियारों का प्रयोग मैं नहीं देख पा रहा हूं अपने एनालिसिस में, यानी कि एटॉमिक बॉम्ब का यूज नहीं होगा। लेकिन इस युद्ध के बाद होगा क्या कि अमेरिका की शक्ति का ह्रास होगा, रूस की शक्ति कम होगी और चीन की शक्ति भी खत्म होगी। इस इकोनॉमिक डाउनटर्न में, इस युद्ध के बाद ये तीनों देश जो आज अपने आप को सुपर पावर कहते हैं, ये कमजोर हो जाएंगे। और इस युद्ध की सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि भारत इस युद्ध में भाग नहीं लेगा। बहुत डिप्लोमेटिकली भारत इस युद्ध से दूर रहेगा। और ये भारत का ट्रम्प कार्ड है, क्योंकि युद्ध का जब तक अंत होगा तब तक पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से डगमगा चुकी होगी। विश्व को ये समझ में आ जाएगा कि ये पश्चिमी मॉडल जो कैपिटलिज्म का है, जो ब्रेटन वुड्स का मॉडल हम लोग फॉलो कर रहे हैं, खूब ऋण लो और बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदो, बड़े बड़े बंगले खरीदो, तड़क भड़क मॉल लाइफ और डिस्कोथेक और नाइट लाइफ, ये सब मॉडल जो है ये चलने वाला नहीं है। ये विश्व को समझ में आ जाएगा। और वहां पर भारत चूंकि युद्ध में भाग नहीं लिया हुआ रहेगा, भारत की शक्ति यथावत रहेगी, बल्कि और बढ़ जाएगी। तब भारत की ओर लोग एक नई व्यवस्था के लिए देखेंगे और भारत एक नया इकोनॉमिक मॉडल देगा इस दुनिया को। एक ऐसा इकोनॉमिक मॉडल जो हमारे वैदिक दर्शनों पर आधारित होगा। एक ऐसा इकोनॉमिक मॉडल जो सादा जीवन, उच्च विचार पर आधारित होगा। एक धार्मिक मॉडल होगा जिसमें समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए लोगों के लिए संवेदना होगी और रिसोर्सेज को शेयर करने का मॉडल होगा। और इस मॉडल को लेकर दुनिया आगे बढ़ेगा और भारत एक विश्व गुरु के रूप में आगे आएगा।